यार इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको लास्ट लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड के प्रोग्राम सिलेबस का। 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम के सारी लैब्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने एक पीडीएफ शेयर करी है जिसमें सारी स्किल बैचेस के साथ उनकी लैब्स के सॉल्यूशन मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमर्स वाला। एंड यार आज की वीडियो में मैं आपको 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम के सेकेंड ट्रैक के 6 स्किल बैच की लास्ट चैलेंज लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा इस पर्टिकुलर स्किल बैच के। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं और इसकी ये जो लास्ट चैलेंज लैब है इसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि इस पर्टिकुलर लैब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे। ठीक है, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जरूरी हैं, जिनको आप सही से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी ये लैब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं आपको इस पर्टिकुलर लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और यार इस पर्टिकुलर लैब को कंप्लीट करने के लिए जो कोड रिक्वायर्ड है वो मैंने इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में लिख कर रखा है। आई होप आपको इस रिपोजिटरी के बारे में पता होगा अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो उसमें अगर आप इस पर्टिकुलर फाइल पर जाएंगे तो आपको कोड दिख जाएगा। ठीक है, ये कोड मैंने लिख के रखा है, कैसे कब यूज करना है ये मैंने वीडियो में बताया है, तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखना। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर लैब में। एंड यार इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यार वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर यार चैनल पर नए होना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए शुरू करते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिर मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए अब शुरू कर। तो यार ये लैब है अपनी। ठीक है, इसका मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जो सिंपल हम लोग ये वाली स्किल बैच को करते हुए आए हैं। ठीक है, अगर आपने ये वाली स्किल बैच को पहले किया है तो जो सारी लैब्स में करते हुए आए हो वही आपको चैनल लैब में करना है। क्या करना है, पहले आपको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है एआई में नोटबुक्स में जाके। ठीक है, वो पहले इंस्टेंस बनाएंगे, फिर एक पर्टिकुलर रिपोजिटरी को क्लोन करना है जुपिटर पर जाकर। उसके बाद एक फाइल को रन कराना है, उसमें कुछ कोड को ऐड करना है। वो कैसे ऐड करना है वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, और उस रिपोजिटरी को रन करते टाइम आप अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे, फिर ट्रेन करेंगे, फिर उसको डिप्लॉय करेंगे। ये बेसिक चीज हो जाएगी। और उसके बाद आपको 2 मॉडल को क्रिएट करना है और फिर उसको डिप्लॉय करना है। एक मॉडल का नाम होगा कंप्लीट एआई प्लेटफॉर्म मॉडल और दूसरे का होगा लिमिटेड एआई प्लेटफॉर्म मॉडल। ठीक है, मतलब कंप्लीट मॉडल और लिमिटेड मॉडल नेम होंगे। तो ये बेजर कॉन्सेप्ट है, बाकी मैं आपको टास्क से भी दिखा देता हूं। पहले यहाँ पे नोटबुक पे जाके आपको इंस्टेंस बनाना होगा ये वाला टेंसरफ्लो एंटरप्राइज 2.3 का। ठीक है, और उसके बाद जुपिटर पर जाएंगे आप तो एक रिपोजिटरी को क्लोन करना पड़ेगा, उसमें ये वाली फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर उसमें कुछ कोड को ऐड करना पड़ेगा बिल्ड करने के लिए और ट्रेन करने के लिए अपने मॉडल को। ठीक है, वो इसकी मदद से होगा सीक्वेंशियल कमांड की मदद से। ठीक है, और इसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन चेक करी थी अभी। ठीक है, तो उसका मैंने कोड लिख के रखा है इस पर्टिकुलर फाइल में, वो मैं आपको बताऊंगा कहां ऐड करना है। और उसके बाद फिर हम लोग डिप्लॉय करेंगे मॉडल को। एक का नाम होगा कंप्लीट मॉडल, दूसरे का होगा लिमिटेड मॉडल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान देनी है, तो वीडियो को लास्ट तक आराम से देखना और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई एम 100% श्योर। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब लैब को स्टार्ट करते हैं, तो मैं स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूं। सर हम लोग की लैब स्टार्ट हो गई। मैं पासवर्ड कॉपी करता हूं, देन ओपन गूगल कंसोल पर क्लिक करता हूं, देन इस पे एंटर क्लिक करता हूं, फिर पेस्ट करके एंटर करता हूं और फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो पहला टास्क वही है, नोटबुक में जाके इंस्टेंस बनाना है टेंसरफ्लो एंटरप्राइज 2.3 विदाउट जीपीयूज वाला। ठीक है, फिर ओपन जुपिटर लैब पर क्लिक करना है। तो अब आई एग्री पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। तो हम लोग फिर नेविगेशन मेनू से एआई पर चलते हैं। ठीक है, सो ये एआई प्लेटफॉर्म पर मैं आ गया हूं। अब इसमें नोटबुक्स पर क्लिक करेंगे। अब इसमें यहाँ पर न्यू नोटबुक पर क्लिक करूंगा, देन टेंसरफ्लो एंटरप्राइज, फिर टेंसरफ्लो एंटरप्राइज 2.3 विद एलटीएस विदाउट जीपीयूज वाले पर क्लिक करेंगे। ये लिख कर आएगा। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर आपका रीजन है यूएस वेस्ट 1 और जोन कोई भी हो सकता है उसके अंदर का। ठीक है, ये डिफॉल्ट चीज है, सब कुछ सही है। बस इतना ध्यान रखना कि आपने इंस्टेंस बनाया है यूएस वेस्ट 1 में। अभी आगे काम आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। अब इस पे क्रिएट पर क्लिक कर देना, आपका इंस्टेंस बनने लगेगा। इंस्टेंस को बनने में यार 3 से 4 मिनट लगते हैं, तो उतना मैं वेट करूंगा। फिर ओपन जुपिटर लैब करके बाकी के टास्क करते हैं। सो हम लोग का इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग ओपन जुपिटर लैब पर क्लिक करेंगे। सो अब चेक माय प्रोग्रेस करा लेते हैं। फर्स्ट वाले टास्क में ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग जुपिटर लैब पर एक रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे। उसका कमांड ये, इसको कॉपी करेंगे हम लोग गेट क्लोन वाले का। ठीक है, और यहाँ जुपिटर लैब पर टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और फिर जो कमांड कॉपी किया तो उसको पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। ये रिपोजिटरी क्लोन होने लगेगी जिसका नेम है ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट। इसको पूरा क्लोन हो जाने दो, फिर आगे काम करते हैं। और उसको क्लोन होने के बाद हम लोग को जाना होगा ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट में, फिर क्वेस्ट में, फिर DEI में, फिर इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है। बाकी सारी चीजें मैं आपको करके दिखा दूंगा उसमें। उसके बाद का ये जो टास्क है बिल्ड एंड ट्रेन न्यू मॉडल्स, ये वाली फाइल जो हम लोग ओपन करेंगे
इसको मैं रन करा के कोड ऐड करके उसी में कराकर दिखा दूंगा। उसके बाद लास्ट वाले टास्क पर जाएंगे हम लोग। अभी आप देखिएगा एकदम से मतलब यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, सब कुछ हम लोगों को इस पर्टिकुलर फाइल में रन करा के ही करना है। कौन सी फाइल में? इस वाली फाइल में, ठीक है। अभी इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये क्लोन हो गई, ठीक है। अब हम जाएंगे ट्रेनिंग डेटा एनालिस्ट में, फिर यहाँ क्वेस्ट पर, फिर यहाँ DI पर, और फिर ये फाइल है, इस पर डबल क्लिक करके ओपन करूंगा मैं, ठीक है। ये वही फाइल है जो यहाँ पर बात करी गई थी, ठीक है। अब ये फाइल ओपन हो रही है, तब तक एक इंपॉर्टेंट चीज और कि आगे वाले स्टेप में जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपको उसके लिए एक यहाँ पे देखो इन्होंने कहा है यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट अ स्टोरेज बकेट, मतलब अपने मॉडल को स्टोर करने के लिए आपको स्टोरेज बकेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब हम लोग फाइल को रन करेंगे तब भी पड़ेगी, क्योंकि आपको बकेट में स्टोर करना पड़ेगा अपने मॉडल को। तो सबसे पहले मैं एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो GCP की प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करते हैं, यही नेम हम लोग रखते हैं हमेशा अपनी स्टोरेज बकेट का। क्यों रखते हैं ये मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूँ वीडियोस में, आई होप आपको पता होगा। तो फिर मैं यहाँ पे नेविगेशन मेनू पर जाऊंगा और यहाँ क्लाउड स्टोरेज में ब्राउजर पर क्लिक करूंगा, एंड ब्राउजर पर क्लिक करने के बाद क्रिएट बकेट पर क्लिक करूंगा, और जो प्रोजेक्ट आईडी का नेम हम लोगों ने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, एंड देन क्रिएट पर क्लिक करूंगा। बस आपको एक बकेट बनानी है जिससे आपका जो मॉडल का डेटा हो वो स्टोर हो जाए। बकेट बन गई हम लोगों की, और हम लोग की ये पर्टिकुलर फाइल भी ओपन हो गई है, ठीक है। अब रन कराने के दो तरीके मैंने आपको पहले बताया, शिफ्ट प्लस इंटर, या तो फिर इस पर्टिकुलर आइकन पे क्लिक करके रन करा सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले नीचे आऊंगा और फिर इसको रन कराएंगे। एक ही बड़ी चीज मैंने आपको पहले बताई है, जैसे मैं इसको रन कराऊंगा यहाँ पे एस्टिक बन के आएगा, और जब तक एस्टिक बन के आ रहा है मतलब ये पर्टिकुलर फाइल रन हो रही है, तो उसको रन हो जाने देना, उसके बाद दूसरी फाइल को रन कराना। और अगर आपके में भी कुछ इनवैलिड करके ऐसे पॉपअप आए, ठीक है, तो इसको रिफ्रेश कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी तक तो आपने कुछ भी रन नहीं कराया है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग नीचे आएंगे और फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंटर की मदद से रन कराऊंगा, ठीक है। अभी एस्टिक बना है मतलब ये रन हो रही है, ठीक है। जब एस्टिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरे वाले कमांड को रन कराऊंगा। पहले ये इंपोर्ट कर रहे हैं सारी लाइब्रेरीज को, अब ये इंपोर्ट हो गया, यहाँ पे वापस 1 लिखकर आ गया। अब मैं दूसरे वाले कमांड को रन कराऊंगा शिफ्ट प्लस इंटर की मदद से, ये रन हो गया, इसका ये आउटपुट आ गया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, इसको मैं रन कराऊंगा, अब डेटा प्रोसेस हो रहा है, ये भी रन हो गया है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और मैं इसको रन कराऊंगा, ठीक है, ये भी रन हो गया है। अब इसको रन कराएंगे, इसका ये आउटपुट आ गया है। अब इसको रन कराएंगे, अब इसको रन कराएंगे। अब नीचे आते हैं तो फर्स्ट मॉडल के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे और सेकंड मॉडल के लिए ये वाले वेरिएबल्स का यूज किया जाएगा, ठीक है, ये वाले डेटा का यूज किया जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर फाइल को रन कराता हूँ, देन नीचे आते हैं, अब मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। ये वाले कमांड को रन करा लेना, फिर यहाँ पे रुक जाना, ठीक है। ये जो सेकंड वाला कमांड है इसमें हम लोग को कुछ कोड को ऐड करना है, वही कोड मैंने लिख के रखा है गिटहब में, ठीक है। तो ये अभी फर्स्ट मॉडल को बनाने के लिए कमांड है, ठीक है। तो इस पे नीचे आके आप ऐसे इंटर दबा दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा और ये फर्स्ट मॉडल के लिए मैंने ये कोड लिख कर रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से ध्यान से कॉपी करिएगा, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करिएगा। ये काम हो गया फर्स्ट मॉडल का। अब इस पर्टिकुलर फाइल को रन कराना शिफ्ट प्लस इंटर की मदद से, ये रन हो रही है, इसका ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये पूरे 10 स्टेजेस में रन होगा, ठीक है। अभी ये सेकंड चल रहा है और इसको रन हो जाने दो, उसके बाद हम लोग को सेव करना पड़ेगा अपने मॉडल को, ठीक है। ये हो गया 9th स्टेज और ये हो गया 10th स्टेज, ये हो गया। अब नीचे वाले कमांड को रन कराते हैं मॉडल सेव करने के लिए, ये भी हो गया। अब ये जो लास्ट वाला कमांड है इसको रन कराते हैं, प्रेडिक्शंस लेते हैं कि जो मॉडल हम लोगों ने क्रिएट किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, मतलब कैसे चीजें चल रही है। तो इसको रन कराते हैं और कुछ इतनी एक्यूरेसी है यार मॉडल 1 की अभी तक, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने सेकंड मॉडल पर। सेकंड मॉडल में हम लोगों ने इस वाले वेरिएबल का इस्तेमाल किया है और जो हम लोग का डेटा सेव होगा वो होगा क्लाउड स्टोरेज में यहाँ पर। तो ये सेकंड वाले मॉडल में हम लोग को यहाँ पर ऐड ऑन करना पड़ेगा कुछ कोड को, वो कोड मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है। इसको आप यहाँ से ध्यान से आराम से ऐसे कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, इंटर से नीचे आए और फिर पेस्ट कर दिया। अब इसको रन कराते हैं शिफ्ट प्लस इंटर की मदद से, सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट मॉडल में था, इसमें भी 10 स्टेजेस में रन होगा ये। उसके बाद मॉडल को सेव करेंगे, फिर प्रेडिक्शंस लेंगे कि कैसा मॉडल बना है, क्या एक्यूरेसी है एंड ऑल दैट। सो ये 9th स्टेज पर आ गए हैं और ये 10th स्टेज भी हो गया। अब उसके बाद वाले कमांड को रन कराते हैं और अब उसके बाद वाले कमांड को रन कराते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं। तो इसकी कुछ इतनी एक्यूरेसी है, फर्स्ट मॉडल से कम है, उसकी 79 थी, ठीक है। अब डिप्लॉय करते हैं अपने मॉडल को, यहाँ पर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हम लोगों ने बकेट का नाम रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे टू डू में चेंज करना पड़ेगा और जो प्रोजेक्ट आईडी का नाम है वो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आएंगे, प्रोजेक्ट आईडी को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसको रिमूव करूंगा, पेस्ट करूंगा और फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक करके इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये सब हो गया, अब इसको रन करा सकते हैं। मेन चीज ये ध्यान देना यार कि यहाँ पर जो डिप्लॉय में मॉडल में कोड लिखा है, ठीक है, उसमें जो रीजन सेट है वो यहाँ पर यूएस सेंट्रल 1 है पहले से, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देना। आपने इंस्टेंस बनाया था यूएस वेस्ट 1 में, पर आपका जो मॉडल डिप्लॉय होने का कोड पहले से इस पर्टिकुलर फाइल में लिखा है वो है यूएस सेंट्रल 1। इस चीज को ध्यान देना, अभी आगे और काम आएगी ये, ठीक है। तो इसको मैं रन कराता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ। अब जो बकेट हम लोगों ने बनाई थी उसमें डेटा सेव होगा, ये होने लगा, कॉपी होने लगा फाइल, ठीक है। अब उसके बाद ये लास्ट वाले कमांड को रन कराते हैं और ये हो गया, ठीक है। तो अब ये सब हो गया। ये जो लास्ट वाले इसके बाद में ये वाला कमांड है, इसको रन कराने की जरूरत नहीं है, बट आप इसको रन करा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इसमें एरर आ जाता है
और मुझे वो समझ में नहीं आया कि एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यार हम लोग इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर लास्ट वाले टास्क को मतलब ऐसा नहीं है जरूरी है कि रन कराना, बट आप इस वाले कमांड को जो मैंने दिया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, और फिर इसको रन कराना, ठीक है। इसमें एरर ही आता है बेसिकली हर बार, ठीक है। ये इसमें नेम एरर आ रहा है, मैंने इसको काफी पता करने की कोशिश करी, बट इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इस कमांड को रन कराना इतना जरूरी नहीं है, बट रन करा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एरर आएगा, एरर आ रहा है तब भी लैब कंप्लीट हो रही है, तब भी चीजें चल रही है। मैंने पता करने की कोशिश करी काफी कि क्यों एरर आ रहा है, बट ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इससे ऐसा कुछ बेसिक फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी लैब पर, ठीक है। लास्ट वाला कमांड ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। तो ये पूरी फाइल हम लोगों ने रन करा ली है, सारी चीजें हम लोगों ने कलेक्ट कर ली है, ठीक है। डेटा आ गया हम लोग की क्लाउड स्टोरेज में और मॉडल भी क्रिएट कर लिए हैं। अब डिप्लॉय करना है मॉडल को। मॉडल डिप्लॉय कहाँ होंगे वो समझते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 80 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट वाला टास्क है डिप्लॉय द मॉडल टू एआई प्लेटफॉर्म, बस ये बचा है। इसमें कंप्लीट मॉडल बनाना है, एक लिमिटेड मॉडल बनाना है, ठीक है। तो चलो वो करते हैं। तो फिर से नेविगेशन मेनू पर जाएंगे और एआई प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, पर इस बार एआई प्लेटफॉर्म पर जाने पर मॉडल्स पर क्लिक करूंगा, ठीक है। मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा हम लोग को कंप्लीट मॉडल और लिमिटेड मॉडल नेम से। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान से समझना। इंस्टेंस हम लोग का बना था यूएस वेस्ट 1 में, और जो उसमें कोड लिखा था जहां मॉडल डिप्लॉय हो रहा है वो है यूएस सेंट्रल 1। तो कुछ लोग गलती ये कर रहे हैं कि यहाँ पर रीजन सेट कर रहे हैं यूएस वेस्ट 1 और फिर उसमें बना रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। यूएस सेंट्रल 1 में आपने कोड को डिप्लॉय किया तो वहीं पर आपको मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, एक कंप्लीट मॉडल, दूसरा लिमिटेड मॉडल। तो यहाँ पर यूएस सेंट्रल 1 है। अब क्रिएट मॉडल पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसका नेम ये कंप्लीट मॉडल। तो मैं इसको ऐसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, रीजन पहले से सेट है और क्रिएट करते हैं, ठीक है। मॉडल क्रिएट हो गया। अब उसका वर्जन क्रिएट करेंगे हम लोग। तो वर्जन क्रिएट करने के लिए इस पर्टिकुलर मॉडल पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर क्रिएट अ वर्जन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और वर्जन का नेम इन्होंने V1 दिया है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। पाइथन वर्जन कौन सा है? पाइथन वर्जन है 3.7, फ्रेमवर्क है टेंसरफ्लो। तो पाइथन वर्जन में सेलेक्ट करता हूँ 3.7, फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करते हैं टेंसरफ्लो। फ्रेमवर्क वर्जन है 2.3.1 और ML रनटाइम वर्जन है 2.3, ठीक है। तो फ्रेमवर्क वर्जन है अपना 2.3.1 और ML रनटाइम वर्जन है 2.3। ये बेसिक चीज हो गई। उसके बाद यार हम लोगों ने अपनी बकेट में डेटा सेव किया है दो डिफरेंट मॉडल का, एक कंप्लीट मॉडल का, दूसरा लिमिटेड मॉडल का। तो इसमें कंप्लीट मॉडल के डेटा को मैं फेच करा दूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मॉडल वाला है, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट मॉडल का डेटा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सारी चीजें डिफॉल्ट रहेंगी और फिर हम लोग सेव पर क्लिक कर देंगे, पहला वर्जन क्रिएट होने लगेगा। वर्जन को क्रिएट होने में यार 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो ये पहले मॉडल का हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरा मॉडल बना लेते हैं, उसका वर्जन क्रिएट कर लेते हैं लिमिटेड मॉडल का, और फिर बैठ के 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर आपकी लैब कंप्लीट हो जाएगी। तो न्यू मॉडल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिमिटेड मॉडल को मैं आराम से कॉपी करूंगा, इसका नेम को, ठीक है। जैसे वो वाला बनाया था वैसे ही बनाना है, यहाँ पेस्ट करूंगा, दोनों का रीजन सेम रहेगा और फिर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। अब इसका वर्जन क्रिएट करेंगे तो उसके लिए V1 को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिमिटेड मॉडल पर क्लिक करते हैं और फिर क्रिएट अ वर्जन पर क्लिक करता हूँ और जो नेम कॉपी किया था वो पेस्ट करते हैं। पाइथन वर्जन फिर से पूछ रहा है, तो 3.7 है, टेंसरफ्लो 2.3.1 फ्रेमवर्क है, ठीक है। जो बेसिक चीजें थी वही है, ठीक है। तो पाइथन वर्जन 3.7 है, फ्रेमवर्क में आपका टेंसरफ्लो, फ्रेमवर्क वर्जन में 2.3.1 और ML रनटाइम वर्जन में 2.3, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग को ब्राउज करना पड़ेगा डेटा को, तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे और इस बार लिमिटेड मॉडल को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। तो ये काम हो गया। बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रहेंगी और फिर हम लोग सेव पर क्लिक कर देंगे। सो ये वाला मॉडल भी हम लोग का क्रिएट होने लगा। आप दोनों मॉडल को चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे तो आपको दोनों मॉडल दिख जाएंगे, ठीक है, और आप दोनों में जाके दोनों के वर्जन देख सकते हैं। इसका वर्जन भी बन रहा है और लिमिटेड मॉडल वाले का वर्जन भी बन रहा है, ठीक है। तो दोनों वर्जन को बनने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, तो 5 से 10 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अभी आप चल के यहाँ देख सकते हैं कि आपको 90 पॉइंट्स मिल गए, बस 10 पॉइंट बचे हैं। जैसे मॉडल बन जाएंगे, जैसे वर्जन क्रिएट हो जाएंगे, मॉडल बनने के 10 पॉइंट थे वो मिल गए, वर्जन बनने के 10 पॉइंट है वो जैसे बन जाएंगे आपको मिल जाएंगे। तो ये अपनी लैब थी, जल्दी से मॉडल क्रिएट हो जाते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी तक अगर आपको लैब समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना और यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। सो यार हम लोग के कंप्लीट मॉडल का वर्जन क्रिएट हो गया है, ठीक है। आप चल के लिमिटेड मॉडल का भी एक बार चेक कर लेता हूं मैं। तो हम लोग के लिमिटेड मॉडल का भी वर्जन क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो दोनों वर्जन क्रिएट हो गए। तो अब चल के देखते हैं कि हम लोग को पॉइंट्स मिले कि नहीं। अभी तो नहीं मिले हैं, तो इसको मैं चेक में प्रोग्रेस करा लेता हूँ। और ये टास्क कंप्लीट हो गया है, हम लोग को पॉइंट्स मिल चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ 100 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये यार अपनी लैब थी। आई होप मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, कैसे आपको लैब करनी है, जो की पॉइंट्स थे वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। 30 डेज ऑफ क्लाउड के कंप्लीट सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप पूरे प्रोग्राम सिलेबस के कंप्लीट सोल्यूशन को चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है। बाकी और कोई लैब में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। तो ये यार अपनी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।